एक और बड़ा अहम मामला है और वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी का। कुछ अर्से पहले बाबर आजम को टीम की कप्तानी से हटाया गया। फिर पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद हुआ और उसमें हमने देखा कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी और उनकी टीम ने भी बड़ा बेहतर परफॉर्म किया। और शाहीन शाह अफरीदी जिनको T20 टीम का कप्तान बनाया गया था, खुद उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब रही और लाहौर कलंदर्स भी आखिरी नंबर पर उस पॉइंट्स टेबल पर उसने पोजीशन हासिल की। फिर टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की भी अपनी परफॉर्मेंस और उनकी टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत ही ख़राब रही और ये दोनों टीमें बहुत ही अर्ली स्टेज पर ग्रुप लीग स्टेज पर ही उस टूर्नामेंट से आउट हो चुकी थी। तो अब एक बार फिर मोहसिन नकवी के पीसीबी का चीफ बनने के बाद, चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद बाबर आजम से उनकी मुलाकात भी हुई है और अब जो सिलेक्शन कमेटी है उसने भी अपनी सिफारिशात और अपनी तजावीज़ मोहसिन नकवी साहब तक पहुँचा दी हैं और उसमें बाबर आजम को ही कप्तान बनाने की तजवीज़ दी गई है। लेकिन ज़ाहिर हतमी फैसला चेयरमैन पीसीबी को करना है। तो ये फैसला अब आने वाली क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान टीम के मुस्तकबिल के लिए कैसा फैसला साबित हो सकता है? क्या बाबर आजम की कप्तानी में कोई बेहतरी इस दौरान चंद महीनों में आई है? इस पर हम गुफ्तगू कर फवाद मुस्तफा साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो फवाद साहब, ये जो फैसला होने जा रहा है, ज़ाहिर है आपको भी ये लग रहा है कि बाबर आजम को ही अब टीम का कप्तान बनाया जाना है और ये ऐलान ये वनडे टीम का होने जा रहा है या T20 टीम का, ये टेस्ट टीम का, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी बाबर आजम को दी जा रही है? अभी इनिशियली एक या दो फॉर्मेट का फैसला होगा सिर्फ? देखिए, अभी फिल वक्त तो मुझे लग रहा है कि T20 के हवाले से ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि वर्ल्ड कप भी आना है, न्यूजीलैंड की सीरीज भी है। बट मेरा सवाल ये बनता है कि आप एक सीरीज के लिए आपने शाहीन को कप्तान बनाया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया था, उसमें ये नहीं होगा चेयरमैन कौन था और बनाने वाले कौन लोग थे। जब एक इदारा एक फैसला करता है ना, तो उसके साथ हमें सीखना पड़ेगा कि हमें स्टैंड करना आना चाहिए। अगर हमारे से पहले भी अगर कोई डिसीजन लिया गया है, अगर मैं बाहर बैठा हुआ हूँ और पाकिस्तान का हालात देख रहा हूँ, तो मैं सिर्फ हंसूंगा इन फैसलों पे। अगर आप शाहीन को इस वक्त हटाते हैं, गलत किया, ठीक है, अब आप उसका डिसीजन लिया आपने, आप उसे वर्ल्ड कप तक रखें और फिर आप उसके बाद फैसला करें। और अगर आप फिर अब बाबर को बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप ऐसा फैसला करें कि लंबे अरसे तक कप्तान रखें और अगला आके उसको चेंज ना कर दे। हमारी यहाँ बदकिस्मती ये है कि लोग आते हैं और उसके बाद फौरन ही जो भी डिसीजन एक ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है वो चेंज हो जाता है बगैर किसी वजह के। तो हार और जीत तो खेल का हिस्सा है। अब अगर बनाने जा रहे हैं तो पिछले वाले को हटा के क्यों बनाने जा रहे हैं, और अगर बनाने जा रहे हैं तो कितने अरसे के लिए बनाने जा रहे हैं, ये मेरा सवाल है। बाकी कप्तान तो बाबर भी बड़े अच्छे कप्तान थे और शाहीन ने तो अभी शुरुआत ही नहीं की थी सही मायनों में। सही। और जाहिर है कि जो इदारे इस वक्त शख्सियात के गिर्द घूमते हैं, जब रमीज़ राजा साहब होते हैं तो इदारे की प्रायोरिटी कुछ और होती है, नजम सेठी साहब आते हैं प्रायोरिटी चेंज हो जाती हैं, ज़का अशरफ साहब आते हैं नई तब्दीली आती है, अब मोहसिन नकवी साहब आएँ तो एक बार फिर हम बाबर आजम की तरफ जा रहे हैं। तो ये चंद माह में क्या कोई बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आ जाती है कप्तानी में? बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो इस PSL में उससे बेहतर परफॉर्म वो पिछले दिनों में भी करते रहे जब वो खुद कप्तान थे या मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे थे। तो ये इस दौरान में ऐसी क्या इंप्रूवमेंट आ गई कि अचानक क्रिकेट बोर्ड फिर उनकी तरफ जा रहा है, शाहीन शाह अफरीदी को फिर वापस लेने का फैसला हो रहा है? अच्छा, मैं ना बाबर और शाहीन से हट के बात करूंगा। मेरा सवाल तो इन सारी शख्सियात से है कि आप इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, बड़े बड़े आपने अपने इदारे चलाए हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपके इदारों में जब चीजें चेंज होती हैं तो पिछले लोगों ने जो फैसले किए होते हैं उनको क्या डिसोन करते हैं आप लोग? मुझे ये समझ नहीं आता कि एक आप ही के इदारे के आदमी आके डिसीजन लेते हैं, उसे थोड़ा तो चलने दिया करें और आके देखें तो चीजों को, फिर उसके बाद तब्दील कर दें। अब ऐसा क्या हुआ है कि आपने सडनली ये डिसीजन लिया है कि जी आपने कप्तान फौरन चेंज कर देना है? अगर किसी ने फैसला किया था तो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उसे ओन करना सीखना चाहिए। ये हमें शायद नहीं आता। भले बाबर को भी आप बना दें, कोई ऐसा फैसला नहीं है, बाबर पहले भी कप्तान रहे हैं, लेकिन फिर बाबर को आप बनाएंगे तो ये क्या गारंटी है कि आप चले जाएंगे तो बाबर कप्तान रहेगा? ये क्या अच्छा क्राइटेरिया कोई सेट नहीं होता, ना कोई टारगेट सेट होते। कप्तानी के हवाले से आप बैठ के टारगेट तो सेट करें कि जी कितने अरसे कप्तान रहेंगे, आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पर हम टीम को चाहते हैं, T20 में हमारा ये रैंक होना चाहिए साल बाद, टेस्ट क्रिकेट में हम यहाँ खड़े हों, वनडे में हम यहाँ खड़े हों। जैसे जब आप एक एम्प्लॉय से बात करते हैं तो आप उसके टारगेट सेट करते हैं। हमारे यहाँ इस चीज का कोई तसव्वुर नहीं है, चले जी आप बन जाए, चलें जी आप बन जाए, तो उससे फिर यही होता रहता है जो हो रहा है और यही होता रहेगा। सही। और फवाद साहब, क्या इसमें एक क्रिकेटिंग माइंड ज़्यादा बेहतर सोच रखता है? जिस तरह आपने भी कहा कि तमाम एक्सपीरियंस लोग आते हैं अपने अपने इदारों में, तो उनको चलाने का तो इनको एक्सपीरियंस होता है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट ही चलाने का इनको एक्सपीरियंस नहीं होता और इन्हें चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाता है। अब मोहसिन नकवी साहब का जो बैकग्राउंड है वो कहीं से भी उनका कोई लिंक, कोई कनेक्शन क्रिकेट से बनता नहीं है, लेकिन वो इस वक्त चेयरमैन पीसीबी हैं। तो जो एक क्रिकेटर फैसले कर सकता है, जिसने फील्ड में क्रिकेट खेली हुई हो, जिसने कोचिंग की हुई हो, जिसने कमेंट्री की हुई हो, या फिर एक किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को लाकर आप लगा दें और वो क्या बगैर क्रिकेटिंग माइंड के वो फिर इस तरह के फैसले कर पाएगा?
अच्छा देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा होना जरूरी है। क्रिकेटर, मुझे जहां तक याद है, कारदार साहब और माजिद खान साहब के अलावा कोई ऐसा क्रिकेटर नजर नहीं आता कि जो इदारा जिसके बारे में बात की जाए और जिसने इदारे को बेहतर तरीके से चलाया हो। जो बेस्ट क्रिकेट बोर्ड में जिस पे हर आदमी बात करता है वो एयर मार्शल नूर खान थे। उनके दौर की हर आदमी, आप जिससे भी बात करें, तारीफ ही तारीफ करता है। तो पहली बात तो ये कि क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन अच्छा है जो इदारे को चला सकता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता हुआ आया हो। बाकी क्रिकेट चलाने के लिए आपको क्रिकेटर चाहिए। अगर आप क्रिकेट कमेटी बना रहे हैं तो उसमें क्रिकेटर होना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी में क्रिकेटर होना चाहिए, डायरेक्टर क्रिकेट जो है वो क्रिकेटर होना चाहिए। बट एज फार एज, अब आप सीएफओ तो क्रिकेटर को नहीं बना सकते ना। इसी तरह चेयरमैन या सीईओ की बात है, अगर क्रिकेटर की वो काबिलियत है, उसने वो एक्सपीरियंस लिया हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाया हुआ है, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर ये कुछ नहीं किया हुआ है तो आप फिर उसके हवाले भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि बाजी में जिन अफराद को दिया हुआ है उनका कोई बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं हमेशा से ये कहता था, खैर मोहसिन नकवी साहब आए, अभी देखना है कितने अरसे और किस तरह से चलते हैं, कि आप प्राइवेट सेक्टर से लेके आए और लोगों को पैसे दे। जब ये ऑनररी पोजीशन पे लोग आते हैं ना, तो मेरी समझ नहीं आता। मुझे आपको कोई ऑनररी कहेगा ना कि आप चेयरमैन बन जाए, हम कहेंगे भाई रोटी कैसे चलेगी। और फिर दूसरा ये कि मेरी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी। अगर मैं फ्री फंड में काम कर रहा हूँ, कल को मैं कहूंगा जी मैंने तो पैसे ही नहीं लिए, तो जो मैं गलतियां करूंगा, चले फाइनेंशियल आप तनख्वाह भी नहीं ले रहे, कोई अलग बात है, लेकिन जो आप बाकी नुकसान पहुंचाते हैं क्रिकेट को या इदारे को, उसका कोई जवाब आपसे मांगता नहीं, क्योंकि आप कहते हैं जी मैं तो ऑनररी बेस पे कर रहा हूं। तो मुझे एक ऐसा बंदा मैं समझता हूं होना चाहिए जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो सके, जो पैसे ले और उसके बाद जवाब भी दे। आपका क्रिकेट बोर्ड का पहले गवर्निंग बोर्ड होता था, वो सवाल करता था। पिछले 5-10 साल से मैंने कभी सुना नहीं कि क्रिकेट बोर्ड में गवर्निंग बोर्ड के किसी रुकन ने चेयरमैन से या सीईओ से सवाल किया हो कि जी ये गलत क्यों हो रहा है, ये खर्चे कैसे हो रहे हैं, ये क्या हुआ। आप आज तक कभी नहीं सूखा ना कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन आया। तो इतने बेहतरीन तरीके से अगर इदारा चल रहा होता तो नजर आ रहा होता, तो वो तो ऐसा हुआ नहीं। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ होनी चाहिए। फवाद साहब, ज़ाहिर ऑनररी जॉब करना तो एक अलग इशू है, लेकिन ये एक फुल टाइम जॉब है। इसको पार्ट टाइम के तौर पर तो कोई भी शख्स नहीं चला सकता। इतनी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की क्रिकेट है। और हम यहाँ देख रहे हैं मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला भी हैं, अब वो सेनेटर भी बनने वाले हैं। तो उन पर पहले इतनी जिम्मेदारियाँ हैं और वो बड़ी हसास नौइयत की जिम्मेदारियाँ हैं, तो वो उनको बेहतर तरीके से चलाएँ। ज़ाहिर है वो उनकी प्रायोरिटी है, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कोई बेहतर रखना है, वो बड़ा एक मनसब है। तो फिर आपको नहीं लगता कि वो इंसाफ नहीं कर पाएंगे अपनी इस पोस्ट से? जो टाइम यहाँ दरकार होगा वो फिर वो नहीं दे सकेंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट सफर करेगी फिर इस वजह से। जी, असल में बदकिस्मती ये है कि जो आपने बात की है, तो जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिसीजन लेना है या मोहसिन नकवी साहब ने डिसीजन लेना है कि क्या वो ये जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। होता ये कि हमारे यहाँ खेलों में जब हम किसी को भी किसी पोजीशन पे बैठाते हैं, वो ज्यादातर नवाज रहे होते हैं। और क्रिकेट बोर्ड में तो आसानी है कि रेवेन्यू जनरेट करने का कोई सोचता भी नहीं है। आईसीसी से पैसे आ जाते हैं, पीएसएल से आ जाते हैं और इसी तरह काम चल रहा होता है। मसला ये है कि जब आप कोई ऐसा सोचे कि जी आपने इसको बनाना है, इसी वजह से आप देखें हॉकी में और बाकी खेलों में जब पैसे नहीं आ रहे वो तबाह हो गए। क्रिकेट बोर्ड में एडवांटेज ये कि पैसे आ रहे हैं तो पता नहीं चलता, एक बंदा आता है और आगे चला जाता है। और ये बड़ा मुश्किल काम है। मतलब मैंने तो दुनिया में कहीं नहीं सुना कि एक आदमी 3-3 काम और इतने बड़े कर सके। अल्लाह करे वो हम सबको गलत साबित करें और बेहतर करें, लेकिन एक बहुत मुश्किल जॉब है ये। सही। और अभी जो डिसीजंस उनके अभी इनिशियल सामने आए हैं, उन्होंने चीफ सेलेक्टर का ओहदा ख़त्म कर दिया, कप्तान की तब्दीली इतने इनिशियल डेज पर वो करने जा रहे हैं, कुछ उन्होंने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर भी चेक एंड बैलेंस की बात की है। तो ये इस तरह के इक़दाम, अभी उनका ट्रैक आपको सही नज़र आ रहा है, राइट डायरेक्शन है उनकी? देखिए, ये जो उन्होंने फैसले लिए, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा ये फैसले कैसे हैं। हम फैसला लेने पे बात नहीं कर सकते। एक डिसीजन लिए जिसका टाइम लगता है उसका फैसला आने में, तो जब तक उनका फैसला आएगा, अब कप्तानी के हवाले से अभी नहीं पता, फाइनल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है। अब जब हो जाती है और उसके बाद आगे टीम कैसी परफॉर्मेंस करती है, तो हो सकता है कि वो फैसला बड़ा अच्छा और हम शायद कुछ गलत सोच रहे हो। बट मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर आप किसी को भी बनाने चाह रहे हैं कप्तान, तो उसे एक टाइम पीरियड के लिए बनाएं और उसके टारगेट उसके साथ बैठ के सेट करें। इसी तरह जब आप फॉरेन कोच कर रहे होते हैं, जिसको भी लेके आते हैं, अब अगर मिक्की को पिछले से पिछले बोर्ड वाले लेके आए थे तो आपको ओन करना चाहिए था। अब अगर आप एक किसी फॉरेनर को ला रहे हैं, वरना आपके साथ हर बंदा काम करने से इनकारी है, इसी वजह से कि भाई आपके यहाँ बोर्ड चेंज हो जाता है, आप कहते हैं चलो जी नौकरी से फारिग हो जाओ। तो हमें ये सोचना पड़ेगा जिसको भी जो आदमी लेके जा रहा है, अगला आने वाला उनको ओन करे। और साथ साथ ये कि कोच में भी आप टारगेट सेट करें कि जी ये आपकी सैलरी होगी, ये आपका बोनस होगा, वो आपका होगा परफॉर्मेंस बेस्ड।
तब जाके आपको ये मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको बात करनी चाहिए। अफवाह साहब, ये जो टीम का कॉम्बिनेशन या टीम का माहौल किस हद तक इससे मुतासर होगा अगर बाबर आजम को फिर कप्तान बनाया जाता है? एक तरफ आप इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी वापस लेकर आ रहे हैं और उनका एक पास्ट में एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तीनों के आपस में कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात यानी उन दोनों के बाबर आजम से नहीं रहे, तो वो चाहे फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, वो चाहे नेशनल क्रिकेट हो, वो सबके सामने है। तो फिर एक साथ एक टीम में खिलाना, ये फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कहीं कोई बेहतरी की उम्मीद आपको नजर आ रही है? कोई एक अच्छी पिक्चर नजर आ रही है आगे? देखिए, तीनों मैच्योर और प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, सारी दुनिया में खेलते हैं, उन्हें पता है कि वो किस जॉब के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। बाबर कप्तान बनते हैं तो उन्होंने उनसे क्या करना है, क्योंकि इमाद भी अच्छी फॉर्म में, आमिर भी अच्छा कर रहे हैं। तो अब और ज्यादातर सबका फोकस वर्ल्ड कप तक है। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप के बाद शायद आमिर भी कंटिन्यू करे या इमाद भी करे, शायद ये वर्ल्ड कप तक ही इनका ज्यादा शौक है या टीम के साथ आए हैं, क्योंकि बाकी फॉर्मेट में तो ये खेल नहीं रहे। तो एक बड़े इवेंट में जा रहे हैं, कोशिश यही होनी चाहिए कि मिल मिला के बेहतर तरीके से बैठ के बात की जाए और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने की कोशिश की जाए, ये सोच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि तीनों मैच्योर क्रिकेटर हैं और ये बहुत ही बचकाना चीज होगी कि अगर आप वहां जाके इस किस्म की सोच रखें, क्योंकि सबका ऑब्जेक्टिव यही है, वो भी अपने क्रिकेट के एंड पे हैं, बाकी दोनों भी, कि ताकि वर्ल्ड कप जीतेंगे तो उनकी दुनिया याद रखेगी। फवाद साहब, इनको वापस लेकर आना क्या दरअसल इस नाकामी का एतराफ़ है कि आप इमाद वसीम की या मोहम्मद आमिर की कोई रिप्लेसमेंट नहीं तैयार कर सके? जो इनके जाने से जो खला टीम में पैदा हुआ वो आप अभी तक पूर्ण नहीं कर सके, और उसमें ज़ाहिर है 2-3 बोर्ड्स दरमियान में गुजर चुके हैं, 2-3 चेयरमैन आ चुके हैं पीसीबी के इस दौरान। ये जी आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है बेसिकली। बिल्कुल ये एक सच्चाई है कि जब आप एक प्लेयर 2 रिटायरमेंट ले चुके हो और आप उनके पास जाएं, उनसे बात करें और उन्हें रिक्वेस्ट करें कि जी आप प्लीज आके खेलें पाकिस्तान के लिए, तो ये अपने अंदर ही एक नाकामी का एतराफ है कि जी हम, क्योंकि आपके लेवल के प्लेयर पिछले 4-5 साल में नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, तो हमें आपकी जरूरत है। तो ये एक नाकामी का एतराफ है। आप देखें ना, एबी डिविलियर्स थे, उन्होंने छोड़ दिया था, वो लीग क्रिकेट भी खेल रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उनके साथ ना गए ना वो प्लेयर वापस आए। तो ये सवाल तो जरूर पीसीबी को खुद अपने आप से करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।